चलिए। जय हिंद सभी शेरनियों को। क्या हाल चाल आप सभी के। चलिए। चलिए शेरनियों, स्टार्ट करते हैं आपके सेशन को। आज फिर से जो है हम आप सभी के लिए जो है पूरे 50 प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट लेके आ चुके हैं। 50 में से आप कितने क्वेश्चन सही करती हैं कमेंट बॉक्स में आप जरूर बताइएगा। पूरे 50 प्रश्नों के प्रैक्टिस सेट आपका रहेगा, जिसमें जीके के 15 क्वेश्चन, विज्ञान के 15 क्वेश्चन और मैथमेटिक के आपके 15 क्वेश्चन रहेंगे और रीजनिंग के 5, यानी टोटल 50 क्वेश्चन का ये ओरिजिनल पेपर कह सकते हैं या फिर ओरिजिनल प्रैक्टिस सेट आप कह सकते हैं। आपको टाइम जो है 1 घंटे का मिलता है, पर आप जो है हमेशा ही टाइम जो है अपना 50 मिनट का लगाइएगा कि आप जो है जल्दी से जल्दी हर एक क्वेश्चन को कर पाए। ये मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 11 रहने वाला है। स्टार्ट करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन आपके सामने है, ये करंट अफेयर का क्वेश्चन है। हो सकता है कि इससे रिलेटेड आपका क्वेश्चन जो है मार्च महीने में फिर से बन जाए। क्वेश्चन है कि मार्च 2025 में जयपुर में आयोजित 25वें आईफा अवार्ड में किस फिल्म ने सर्वश्रेष्ठ पिक्चर का क्या जीता था, पुरस्कार आपका जीता था। जल्दी से राइट आंसर बताइएगा। बात हो रही है मार्च 2025 की। जयपुर में जो है आईफा का अवार्ड आपका हुआ था, यानी 2026 में शायद फिर से जो है आपका इसी महीने यानी मार्च में आपका हो जाए, तो इस क्वेश्चन को मैं क्या करूंगा आपके लिए अपडेट कर दूंगा। और यहाँ से राइट आंसर क्या रह हो जाएगा कि बेस्ट फीचर फिल्म आपसे पूछी गई थी। बिल्कुल श्योर न्यूज का राइट आंसर जो है क्या हो जाएगा। बिल्कुल इसका राइट आंसर जो हो जाएगा लापता लेडी। बिल्कुल क्या हो जाएगा, लापता लेडी जो है इसका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय संविधान में राज्य के नीति निर्देशक तत्व किस भाग में दिए गए हैं। राज्य के नीति निर्देशक सिद्धांत इन्हें कहते हैं, या फिर डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी आर मेंशनड इन विच पार्ट ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, बता चुका हूं। और अगर आप जो आप अभी तक आपने जो है 11 मॉडल टेस्ट पेपर नहीं देखे हैं, तो 11 मॉडल टेस्ट पेपर में जो है तीसरे या चौथे मॉडल टेस्ट पेपर में हमने जो है किसकी बात करी है, राज्य के नीति निर्देशक तत्वों की बात करी है। जो कि हमें जो है किस अनुच्छेद में, बिल्कुल अनुच्छेद 4 में इनकी जानकारी देखने को मिलती है। और बताइएगा 36 से 51 में जो है इनकी क्या मिलती है, उल्लेख किया गया है। अगर बात करें भाग 3 की, ये किससे आपके संबंधित हैं, बिल्कुल मौलिक अधिकारों से। किसे, मौलिक अधिकारों से आपके संबंधित है। मौलिक अधिकारों की जानकारी जो है हमें 12 से 36 में क्या देखने को मिलती है, आर्टिकल 12 से 36 में देखने को मिलती है। अगर बात करें भाग 5 की, भाग 5 जो है आपका ये संघ से संबंधित है। किससे संबंधित है, संघ से आपका संबंधित है, या फिर संघ को जो है द यूनियन भी कहा जाता है। क्या कहता है, यूनियन भी आपका कहा जाता है, जिसकी जानकारी जो है अनुच्छेद 52 से लेकर 151 में देखने को मिलती है। अगर बात करें हम 9 की, भाग 9 जो है आपका किससे संबंधित है, बिल्कुल आप कहोगे गुरुजी पंचायती राज से, या पंचायती से आपका संबंधित है। पंचायती राज की जानकारी जो है हमें अनुच्छेद 243 से लेकर 243 ओ में देखने को मिलती है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है, महाराष्ट्र में अजंता की गुफाएं किस जिले में आपकी स्थित हैं। अजंता कैब आपसे पूछी गई है, महाराष्ट्र के कौन से डिस्ट्रिक्ट में आपकी स्थित है। राज्य आपसे पूछा गया है। बिल्कुल जी, राज्य पूछ ले या फिर स्थान आपसे पूछ ले, दोनों का राइट आंसर क्या हो जाएगा, अजंता और एलोरा की गुफाएं आपसे पूछते हैं। मेरा क्वेश्चन आपसे रहेगा कि अजंता की गुफाएं जो हैं ये किस धर्म से आपके संबंधित हैं। कमेंट बॉक्स में आप सभी जो है राइट आंसर बता सकती हैं। अगर बात करें हम अजंता की गुफाओं की, बिल्कुल श्रेणियों कहाँ स्थित है, ये औरंगाबाद या फिर आप कह सकती हैं छत्रपति संभाजी नगर कह सकती हैं। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या आ जाएगा, ऑप्शन नंबर सी जो है यहाँ से राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह में अस्तित्व एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी कौन सा है। which is the only active volcano located in the अंडमान एंड निकोबार आइलैंड। जल्दी से बताइए। उसका नाम पूछा गया है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी जो कि कहाँ स्थित है, अंडमान निकोबार द्वीप समूह में स्थित है। ये कहाँ पर आपका, और इसका नाम क्या है, बिल्कुल इसका नाम क्या है, वैरन द्वीप। क्या है, वैरन द्वीप, यानी ऑप्शन नंबर शेरनियो क्या जाएगा, राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए,
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारतीय वायुसेना की स्थापना है कब आपकी हुई थी? व्हेन वाज द इंडियन एयरफोर्स लोकेटेड? इंडियन एयरफोर्स स्टैब्लिश? भारतीय वायुसेना की जो स्थापना है कब आपकी हुई थी? उससे पहले आप मुझे बताइएगा, वर्तमान में वायुसेना के अध्यक्ष कौन है? वायुसेना के अध्यक्ष बताइएगा जल्दी से कमेंट बॉक्स में। ये क्वेश्चन करंट अफेयर का क्वेश्चन है, एग्जाम में क्वेश्चन आपका बन सकता है। क्या कहेंगी? बिल्कुल। अगर आपसे पूछे भारतीय वायुसेना का पुराना नाम क्या था, आप कहोगे रॉयल इंडियन, क्या होगा? रॉयल इंडियन एयरफोर्स। क्या हो जाएगा? रॉयल इंडियन एयरफोर्स जो था किसका पुराना नाम था? बिल्कुल सही, भारतीय वायुसेना का पुराना नाम था। इसकी स्थापना जो है बिल्कुल सैन्य कब हुई थी? 8 अक्टूबर वर्ष 1932 में इसकी क्या हुई थी? स्थापना आपकी हुई थी। यानी ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? राइट आंसर आपका हो जाएगा। आपसे जो है भारतीय वायुसेना का जो है मोटो पूछ लिया जाए तो क्या कहेंगी? इसका मोटो क्या है? बिल्कुल, इसका मोटो हो जाएगा नव सप्रिश दीपम। क्या हो जाएगा? नव सप्रिश दीपम जो है किसका मोटो है? बिल्कुल, किसका मोटो है? भारतीय वायुसेना का आपका मोटो है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत का निर्वाचन आयोग किस प्रकार की निकाय है? इलेक्शन कमीशन आपसे पूछा गया है, ये बॉडी है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन की या फिर नहीं? देखिएगा, अब पिछले साल अगर मैं बात करूं, पिछले साल जो है ऐसे क्वेश्चन जो है बहुत सारे एग्जाम में पूछे गए हैं। दूसरी या तीसरी शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आ रहे थे। निर्वाचन आयोग पूछा गया था, यूपीएससी आपका पूछा गया था, फिर निर्वाचन आयोग के साथ साथ और क्या पूछा गया था? इलेक्शन कमीशन आपका हो गया, नीति आयोग, हाँ एक नीति आयोग से पूछा था। अब याद नहीं आ रहा, ठीक है, पर याद रख लीजिएगा जितने भी आपकी जिसकी जानकारी हमें जो है भारतीय संविधान में या फिर जिसकी जानकारी जो है हमें अनुच्छेदों में देखने को मिलती है, वो भारतीय संविधान की क्या है? भारतीय संविधान की कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है। तो यहाँ से यही क्वेश्चन पूछा गया है, व्हाट टाइप ऑफ द बॉडी इज द इलेक्शन कमीशन? बिल्कुल किस प्रकार की है? संवैधानिक निकाय है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन का एक पार्ट है। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर सी क्या होगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। अगर बात ही हो रही है निर्वाचन आयोग की, निर्वाचन आयोग की जो जानकारी है हमें कौन से भाग या कौन से पार्ट में देखने को मिलती है? आप कहोगे भाग 15 क्या हो जाएगा? इसका राइट हो जाएगा। अगर आपसे पूछ ले कि किस अनुच्छेद में जो है निर्वाचन आयोग का उल्लेख किया गया है, आप कहोगे अनुच्छेद 324 से लेकर 329 में जो है निर्वाचन आयोग की क्या मिलती है? जानकारी हमें देखने को मिलती है। एक मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो पिछले साल जीडी में पूछा गया था, निर्वाचन आयोग की जो स्थापना है कौन से वर्ष हुई थी? बिल्कुल 15, एक सेकंड, निर्वाचन आयोग की बिल्कुल 25 जनवरी वर्ष 1950 को जो है निर्वाचन आयोग की क्या हुई थी? स्थापना आपकी हुई थी। और 26 नहीं, हाँ 25 जनवरी को कौन सा दिवस जब मनाया जाता है? मतदाता दिवस आपका मनाया जाता है। इलेक्शन कमीशन से आपका जो है वोट संबंधित है, तो मतदाता दिवस जो है आपका जिस दिन जो है इसकी स्थापना हुई, यानी 25 जनवरी को स्थापना हुई थी। वर्ष पूछ ले, वर्ष 1950 हो जाएगा। बिल्कुल। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सन 1896 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? वर्ष 1885 में किसकी स्थापना हुई थी? वर्ष 1885 में जो है जल्दी से बताइएगा किसकी स्थापना हुई थी? कमेंट बॉक्स में जल्दी से बताइएगा। यहाँ पर बात हो रही है 1896 की भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बिल्कुल सही, कौन थे? एम रहमतुल्ला सयानी। कौन थे? एम रहीमतुल्ला सयानी थे। यानी ऑप्शन नंबर बिल्कुल क्या हो जाएगा सयानियों? सी आपका राइट हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा? आपका राइट हो जाएगा। यहां से एक और आपके इंपोर्टेंट है, आपके वतरुद्दीन तैयब जी। वतरुद्दीन तैयब जो है इन्हें क्या माना जाता है? कांग्रेस के, इन्हें जो है कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष माना जाता है। क्या माना जाता है? कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष माना जाता है। दादा भाई नारोजी से सीधा ही क्वेश्चन पूछता है, द ग्रैंड ओल्ड मैन ऑफ इंडिया, क्या द ग्रैंड
ओल्ड मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? तो आप कहोगे दादा भाई नारोजी को कहा जाता है। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन है, वे समुदाय जो ब्राह्मण द्वारा निर्धारित सामाजिक निकायों का पालन नहीं करते उन्हें क्या कहा जाता है? जाति कहा जाता है, जनजाति कहा जाता है, वर्ण कहा जाता है, या फिर राजवंश कहा जाता है? यहाँ बात हो रही है वे समुदाय जो ब्राह्मणों का कहना नहीं मानते, ब्राह्मणों द्वारा निर्धारित सामाजिक निकायों का पालन नहीं करते, वो कैसे लोग होते हैं? आपने जो है जनजातीय लोग देखे होंगे। जनजाति यानी जो पुरानी या बिछड़ी जनजाति आपकी होती है, ठीक है, यानी जो आदिवासी लोग होते हैं उन्हें हम जनजाति कहते हैं। जैसे खासी जनजाति, गोरो जनजाति हो गया, बिल्कुल, मुंडा जनजाति या बुढ़ागा जनजाति, बुढ़ागा जनजाति कल ही डिस्कस करा था। ये सभी क्या होती हैं? जनजातियां होती हैं, जिन्हें जो है इससे शहरीकरण से काम से कोई लेना देना नहीं होता। ये अपने ही ग्रुप में रहती हैं और इनमें जो है ब्राह्मण का कोई काम नहीं होता। तो यहाँ से राइट आंसर क्या हो जाएगा? जनजाति आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि काम को सर्वोत्तम रूप से किस रूप में परिभाषित किया जा सकता है? आपसे क्वेश्चन बड़ा सिंपल था, पूछा क्या है कि अगर आपको से पूछें कि काम की परिभाषा बताइए, इनमें कौन सा ऑप्शन आपका राइट रहेगा? छोटी वस्तुओं का समूह होता है, बड़ी वस्तुओं का समूह होता है, शहरी लोगों का समूह होता है, या फिर औद्योगिक क्षेत्र होता है? और कल क्वेश्चन हमने डिस्कस करा था लघु उद्योग से। लघु उद्योग जो होते हैं बड़े शहरों में तो लगे नहीं, लघु उद्योग जो होते हैं छोटे शहरों में ही लगाए जाते हैं, छोटे गांव में लगाए जाते हैं। तो क्या कहोगे? गांव का मीनिंग जो होता है क्या होता है? छोटी बस्तियों का समूह। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? राइट हो जाएगा। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि जनवरी 2026 में दावोस में आयोजित विश्व धार्मिक मंच को 56वां जो वार्षिक बैठक हुई, उसका आधिकारिक विषय क्या था? विषय यानी आपसे जो है एक तरफ से जो है थीम पूछी गई है, ऑप्शनली थीम पूछी गई है। 56 एनुअल मीटिंग हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की, जिसे WEF वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम आपका पूछा गया है, जो कि दावोस। अब मुझे बताइएगा कि दावोस जो है कहाँ पर आपका स्थित है? दावोस जो है कहाँ पर आपका स्थित है? जल्दी से बताइएगा। अब पिछले साल 2025 का पूछा गया था, 2026 का आपको करवा दिया गया। जल्दी से बताइएगा इसकी थीम क्या थी या विषय क्या था? बिल्कुल, इसका विषय जो था संवाद की भावना। क्या था? संवाद की भावना जो थी इसकी क्या था? विषय था, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी जो है राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन बाद में काकोरी ट्रेन षड्यंत्र से आपका क्या बने थे? हिस्सा बने थे। इनमें से कौन बाद में काकोरी ट्रेन षड्यंत्र का हिस्सा बने थे? देखिएगा, काकोरी ट्रेन षड्यंत्र जो है कहां पर आपका हुआ? सबसे पहले बताइए, बताओ जी। पूरी ट्रेन षड्यंत्र आपसे पूछे, बताइए कौन सी तिथि पर आपका हुआ था? कमेंट बॉक्स में आप सभी बताइएगा। बाद में आपका कौन इसका हिस्सा बना था? तो भाई साहब राम प्रसाद बिस्मिल जो थे क्या बने थे? बाद में जाकर जो है इसका हिस्सा बने थे, यानी ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। चंद्रशेखर आजाद भी इसका हिस्सा थे, राजगुरु भी इसके हिस्सा थे। और देखिएगा, राजगुरु और राम प्रसाद बिस्मिल को जो है मेरे ख्याल से जो है अंग्रेजों ने पकड़ लिया था, पर चंद्रशेखर आजाद जो थे यहाँ से क्या करना, वहां से भागना जो है, ठीक है, या वहां से जो है भागने में सफल हो गए थे। और बाद में जाकर जो है ये क्या एक लौते व्यक्ति बचे थे जो कि काकोरी षड्यंत्र में आपका हिस्सा लिए थे। इन्होंने बाद में जाकर जो है हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिक, शायद इसकी गठन की क्या करी थी, इस संगठन की शायद स्थापना भी आपकी करी थी। भगत सिंह जो, तो भाई इनके बारे में बताना ही क्या, भगत सिंह जो है एक प्रॉपर लीडर हैं। उनकी बुक जो थी जरूर पढ़िएगा। इनका बुक का नाम क्या है आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। मैं नास्तिक क्यों हूँ, वाई एम एंथिस्ट, ये बुक है जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सी चित्रकला जो है पश्चिम बंगाल की भूमि से आपकी संबंधित है? यानी पश्चिम बंगाल से पूछा गया है कौन सी चित्रकला आपकी संबंधित है। पेंटिंग आपसे पूछा, यानी आर्ट आपसे पूछ रहा है, बताइएगा।
मधुबनी जल्दी से बताइएगा कहाँ से संबंधित है? बिल्कुल जी, मधुबनी पूछेगा तो आप कहोगे सर बिहार राज्य से। कहाँ से हो जाएगा? बिहार राज्य से हो जाएगा। पट चित्रकला बिल्कुल जी, इसका राइट आंसर क्या होगा? पट चित्रकला शेरनियों क्या हो जाएगा? यहाँ से राइट हो जाएगा। पट चित्रकला जो है ये पश्चिम बंगाल में भी आपकी करी जाती है और साथ में और कौन से राज्य में? बिल्कुल ओडिशा राज्य में। कहाँ? उड़ीसा राज्य में इसका जो है क्या किया जाता है? प्रदर्शन आपका किया जाता है। वारली चित्रकला की अगर बात करें, वारली चित्रकला जो है आपकी महाराष्ट्र राज्य में। कहा? महाराष्ट्र राज्य में करी जाती है। और फंड चित्रकला की बात करें तो ये आपकी जो है मेनली जो है राजस्थान में। कहा? राजस्थान में आपकी करी जाती है या फिर आपकी संबंधित है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। चलिए क्वेश्चन है कि भारत में, एक सेकंड, चलिए क्वेश्चन है कि भारत में प्रकीर्णन प्रकीर्णन या एकाकी अधिवास प्रारूप का उदाहरण कौन सा राज्य है? प्रकीर्ण या एकाकी आदिवास, स्कैटर्ड और आइसोलेटेड सेटलमेंट। चलो जल्दी से राइट आंसर बताइए। ये क्वेश्चन थोड़ा सा हार्ड हो सकता है, जल्दी से बताइएगा कि भारत में प्रकीर्ण या, देखिए, प्रकीर्ण या एकाकी आदिवास की क्या पूछी गई है आपसे? जो है प्रारूप पूछा गया है, किस राज्य से आपका संबंधित है? बिल्कुल इसका राइट आंसर जो हो जाएगा मेघालय आपका हो जाएगा। क्या हो जाएगा? मेघालय आपका हो जाएगा। या फिर कह सकते हैं एक टाइप से आपको जो है बिछड़ा राज्य बताना है कि इनमें से कौन सा राज्य जो है भारत के अन्य राज्यों से बिछड़ा हुआ है, ऐसे भी कह सकते हैं। बाकी मुझे क्वेश्चन इतना ज्यादा समझ नहीं आया था। चलिए क्वेश्चन है कि हिंदुस्तानी शास्त्रीय संगीत का सबसे महत्वपूर्ण आधार क्या है? हिंदुस्तानी शास्त्रीय नृत्य से पूछ रहा है कि हिंदुस्तान का जो शास्त्रीय नृत्य है, ठीक है, यह शास्त्रीय संगीत है, उसका महत्वपूर्ण आधार क्या था? ऑप्शन आपके सामने है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल इसका राइट आंसर हो जाएगा राग और ताल। क्या हो जाएगा? राग और ताल। ऑप्शन नंबर वी क्या हो जाएगा? बिल्कुल शेरनियो राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि वर्ष 2025 में घोषित भारत का 58वां भाग अभ्यारण्य माधव राष्ट्रीय उद्यान जो है ये किस राज्य में आपका स्थित है? ये किस राज्य में आपका स्थित है? क्या होगा? बिल्कुल ये मध्य प्रदेश में आपका स्थित है, यानी ऑप्शन नंबर सी मध्य प्रदेश क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा। 59वां जो टाइगर रिजर्व है, ठीक है, जो आपका टाइगर रिजर्व है, इसकी भी घोषणा हो चुकी है। ठीक है, इसकी भी घोषणा आपकी हो चुकी है। सबसे पहले याद रखना इसका नाम क्या है, ये आपका देवीगढ़ी। ठीक है, देवीगढ़ या फिर देवी गढ़ी जो है ये आपका में स्थित है, जो कि किस राज्य में स्थित है? ओडिशा में। कहा? ओडिशा राज्य में आपका स्थित है। चलिए अब जल्दी से अपना जीके का भी स्कोर बता दीजिएगा। जीके के 15 क्वेश्चन में से जो है आप शेरनियों जो है कितने क्वेश्चन राइट करे हैं? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा अदहनशील पदार्थ नहीं है? अदहनशील, ठीक है, अदहनशील पदार्थ ऐसे पदार्थ होते हैं जिन्हें जो है जलाया नहीं जा सकता। बताओ जी, कागज, कांच, पत्थर, लोहा या फिर लोहे की कील। तो अदहनशील पदार्थ आपसे पूछे गए हैं, इनमें से एक ही ऑप्शन आपका है, क्या हो जाएगा? बिल्कुल क्या हो जाएगा? कागज राइट आंसर आपका हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, शरीर निर्माण में कौन सा पोषक तत्व सहायक होता है? विच न्यूट्रिएंट हेल्प इन बॉडी बिल्डिंग? शरीर के लिए जो सहायक आपका पोषक तत्व आपका होता है, बिल्कुल क्या होता है? क्या होती है? बिल्कुल प्रोटीन आपका आवश्यक होता है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी करेक्ट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्रव के वाष्पीकरण के समय क्या होता है? द्रव के वाष्पीकरण के समय जो है कौन सी प्रक्रिया आपकी होती है? जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइए। और बिल्कुल सही शेरनी, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा कि द्रव के ताप में क्या हो जाती है? कमी आपकी हो जाती है। ऑप्शन नंबर बी क्या हो जाएगा? बिल्कुल राइट आंसर आपका हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सुबह के समय पौधों की पत्तियां पर पानी की बूंदें किस कारण से आपकी दिखाई देती हैं?
सुबह के समय जो आपने देखा होगा जो पौधे की पत्तियां होती हैं वहां पर जो है आपकी ओस पड़ी होती है। क्या पड़ी होती है? ओस पड़ी आपकी होती है। छोटे छोटे आपको जो है क्या देखने को मिलते हैं? छोटे छोटे जो है आपको पानी की बूंदे देखने को मिलती हैं। ये किसके कारण आपकी दिखाई देती हैं? बिल्कुल किसके कारण? संघनन या फिर बिंदु स्राव के कारण दिखाई देती हैं। ऑप्शन नंबर क्या जाएगा? बी आपका राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन सुनियो। क्वेश्चन है कि जिस प्रक्रिया द्वारा कोई भी जीव अपने ही जैसे अन्य विकसित संतानों की उत्पत्ति करता है उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? यहाँ सीधा क्वेश्चन बोल रहा है कि जिस प्रक्रिया द्वारा कोई भी जीव, यहाँ कोई भी जीव की बात हो रही है, अन्य विकसित संतानों की उत्पत्ति करते हैं उस प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? बिल्कुल सही। प्रजनन क्या कहा जाता है? प्रजनन आपका कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पादपों में जल खनिज और भोजन का एक भाग से दूसरे भाग तक संचरण किस प्रक्रिया से आपका होता है? पादपों में जल खनिज भोजन का जो क्या होता है भाग होता है, एक भाग से दूसरे भाग में इसका संचरण जो है किस प्रक्रिया द्वारा आपका होता है? जल्दी से बताइए। बिल्कुल। किसके द्वारा होता है? संचलन प्रक्रिया या फिर परिवहन भी इसे कहते हैं। क्या कहते हैं? संचलन या फिर परिवहन प्रक्रिया भी इसे कहते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, यदि बीज अनुपस्थित हो तो उस प्रजनन प्रक्रिया को क्या कहते हैं? अगर बीज नहीं है, किसी भी फल या पौधे में बीज नहीं है, ये तब भी जो है आपका प्रजनन करता है, उस प्रक्रिया को आपका क्या कहते हैं? जैसे आपका कमल का फूल हो गया, इसमें जो है कोई क्या नहीं होता, कोई बीज नहीं होता। कमल की जो है एक डाली तोड़ दो, आप पानी में या कहीं लगा दो तो कमल खिल आएगा। उसी तरह आपका जो है गन्ना भी होता है, और भी बहुत सारी चीजें आपकी होती हैं जिन्हें आप तोड़ के जो है कहीं और लगा दो तो इसमें जो है क्या होता है, ये खुद ही आपका जो है प्रजनन प्रक्रिया आपकी कर लेता है। इस प्रक्रिया को क्या आपका कहा जाता है? से अलैंगिक जनन क्या कहा जाता है? एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन आपका कहा जाता है। बिल्कुल क्या होगा राइट आंसर? ऑप्शन नंबर बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का कार्य क्या है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया से पहले तो आपसे सूत्र पूछ सकता है। MgO H2 जो होता है किसका सूत्र होता है? मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का सूत्र होता है। और इसका जो कार्य होता है मेनली ऑप्शन पर ये क्वेश्चन डिपेंड करता है। ये क्या कर सकता है? ये पेट की अम्लता को क्या कर सकता है? दूर आपका कर सकता है। तो बिल्कुल राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि पहली बार मासिक धर्म दिखाई देना क्या आपका कहलाता है? देखिए ये फीमेल से रिलेटेड आपका क्वेश्चन है। वैसे ये पिछले साल क्वेश्चन जो है ट्रेडमैन में क्वेश्चन पूछा गया था, वैसे रिलेटेड कुछ नहीं है। आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है या डब्ल्यूएमपी में जो है क्वेश्चन ऐसे क्वेश्चन बन के आ सकते हैं कि महिलाओं में पहली बार जो मासिक धर्म दिखाई देता है उस प्रक्रिया को आपका क्या कहते हैं? बिल्कुल श्रेणी उसका राइट आंसर क्या आ जाएगा? रजो धर्म क्या हो जाएगा? रजो धर्म या फिर रजो दर्शन इसे कहा जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, लकड़ी या काठ के लिए कौन सा वृक्ष आपका उपयोगी होता है? सागवान, शीशम, साल या फिर आपका महोगनी? देखो ये सभी जो है पेड़ कहीं ना कहीं जो है आपके जो है लकड़ी के आपके प्राप्त होते हैं या फिर अच्छे आपके उपयोग होते हैं। पर अगर आपको जो है लकड़ी के लिए कौन सा वृक्ष यानी आपको जो है मेनली लकड़ी प्राप्त करनी है और एक अच्छी क्वालिटी की हो तो आप होगे इसके लिए जो है हम किसका? सागवान का किसका इस्तेमाल किया जाता है? सागवान का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विद्युत फ्यूज का कार्य विद्युत ऊर्जा को किस ऊर्जा में परिवर्तित करना होता है? यहाँ विद्युत फ्यूज का कार्य पूछा गया है। विद्युत फ्यूज जो है देखिएगा, विद्युत फ्यूज में जो एलिमेंट यूज किया जाता है किसका बना होता है? कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और विद्युत फ्यूज जो होता है ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? ये भी क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत धारा के तापीय प्रभाव, इस पर तापीय प्रभाव पर क्या करता है? कार्य आपका करता है। तापीय प्रभाव को हम जो है क्या कह सकते हैं? क्या कह सकते हैं? ऊष्मीय ऊर्जा भी कह सकते हैं। तो बिल्कुल इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऊष्मीय ऊर्जा में विद्युत ऊर्जा जो होता है, विद्युत फ्यूज जो होता है विद्युत ऊर्जा को किसमें कन्वर्ट करता है? आपका ऊष्मीय ऊर्जा में क्या करता है? परिवर्तित
करता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दो चुंबक के बीच आकर्षण क्या आकर्षण या फिर अट्रैक्शन कब आपकी होती है? जब समान ध्रुव होते हैं या जब विपरीत ध्रुव आपके होते हैं, जब उन्हें दूर रखा जाता है या फिर चुंबक के बीच कभी आकर्षण नहीं हो। देखो, जब दो चुंबक जो हैं आपस में क्या करते हैं आकर्षण करते हैं, जब इनके क्या होंगे जब इनके विपरीत ध्रुव जो है आपस में मिलाए जाएंगे, यानी नॉर्थ और साउथ को आपस में मिलाएंगे तो क्या हो जाएंगे, एक दूसरे के साथ जो है घर्षण करेंगे, यानी एक दूसरे के साथ क्या हो जाएंगी मिल जाएंगी। अगर आप जो है नॉर्थ नॉर्थ को से मिलाएंगे तो ये दूसरे को धकेलेंगे, या साउथ को साउथ से मिलाएंगे तो क्या करेंगे, एक दूसरे को आपका धकेलेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आपकी अनिवार्य होती है? प्रजाति की निरंतरता बनाए रखने के लिए कौन सी प्रक्रिया आपकी अनिवार्य होती है? तो ये कौन सी प्रक्रिया होती है? जनन की, किसकी, प्रजनन या फिर जनन की प्रक्रिया आवश्यक आपकी होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि चोट लगने से पहले आंखों की सुरक्षा कौन सा अंग आपका करता है? विच पार्ट ऑफ द आईज प्रोटेक्ट इट बिफोर एनी इंजरी ऑकर्स? देखिएगा, चोट लगने से पहले या आंख में जो है कोई भी चीज जाने से पहले जो है आपकी आंख क्या हो जाती है, सबसे पहले बंद हो जाती है। तो हमारी शरीर की कौन सी भाग जो है रक्षा करता है? बाहरी सफेद कोट। कौन भाग करता है? और बाहरी सफेद कोट जो होता है क्या करता है, हमारी रक्षा करता है। चलिए साइंस का लास्ट क्वेश्चन है, मस्तिष्क का कौन सा भाग अनैच्छिक क्रियाओं को क्या करता है, नियंत्रित आपका करता है? बताइए, अनैच्छिक क्रिया को कौन जो है आपका नियंत्रित करता है, जल्दी से बताइए। बिल्कुल, इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा शेरनियो, मेंडुला ऑब्लोक्टा। क्या हो जाएगा, मेंडुला ऑब्लोक्टा इसका राइट हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने मैथमेटिक का क्वेश्चन है, ध्यान से क्वेश्चन बोलता है कि 20,000 अगर बढ़ के जो है 22,000 हो जाते हैं, वृद्धि कितने की हुई? वृद्धि आपकी हुई 2,000 रुपए की। कितने में से? 20,000 रुपए। एडिशन में क्या करना है, तो 100 क्या कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। 3 जीरो से 3 जीरो, 1 जीरो से 1 जीरो कटेगी, 2 से 2 कट गया, बचा आपके पास लोता 10। तो 10% क्या हो जाएगा, इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी सबसे बड़ी भिन्न है? सबसे बड़ा भिन्न आपको कुछ नहीं करना। देखो, एक 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 और एक, एक के नीचे 7 है, 11 है, 8 है, 9 है। जो संख्या सबसे छोटी होगी, जो संख्या सबसे छोटी होगी वो सबसे बड़ा भिन्न होगा। क्या होगा, जो संख्या सबसे छोटी होगी वो संख्या जो है सबसे बड़ा भिन्न होगा। और जो संख्या सबसे बड़ी होगी, ठीक है, नीचे जो संख्या जो है सबसे बड़ी होगी वो भिन्न जो है सबसे छोटा आपका होगा। बस इतना क्वेश्चन याद रख लो। समझ आया? फिर से रिपीट कर ले। क्वेश्चन है कि दो संख्या का अनुपात 4 और 5 है, यदि उनका महत्तम समवर्तक यानी एचसीएफ जो है 6 है, तो संख्या क्या होगी? संख्या मान लो ए थी और संख्या थी बी। अनुपात था 4 और 5, इन दोनों का एचसीएफ कितना है? एचसीएफ आपके पास 6 है। बस ये जो एचसीएफ दिया गया है इन्हें जो है अनुपातों से क्या कर दो, मल्टीप्लीकेशन कर दो। बस आपके पास है क्या आ गया, संख्या याद आ गई। 6 चुके 24, 6 पंजे 30। एक संख्या 24 है तो दूसरी संख्या आपकी 30, यानी ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, बी करेक्ट हो जाएगा। करो जी सॉल्व। देखिए सबसे लेवल सबसे बीच वाला ब्रैकेट सॉल्व होगा। 4 में से 2 गए तो कितने बचे? 2 बचे, फिर आपका 6 है। 6 में से 2 गए कितने बचे? 4 बचे। अब ये वेरिएबल ब्रैकेट खोल देंगे तो क्या होगा, सबसे पहले यहाँ ये ब्रैकेट है पर यहाँ 8 है, तो 8 + 4 करोगे कितना हो जाएगा, 12 आपका हो जाएगा। अब इस ब्रैकेट को क्या करो, सॉल्व करो। तो यहाँ 20 क्या हो जाएंगे, माइनस हो जाएंगे। यहाँ दो मल्टीप्लिकेशन हो रहे हैं पर उससे पहले भाग भी आपके हो। यहाँ ब्रैकेट को क्या करोगे, यहाँ भाग सॉल्व करोगे तो हो जाएगा 1/2, और यहाँ हो जाएगा 12 मल्टीप्लिकेशन में। यहाँ 20 क्या हो जाएंगे, माइनस में आपके हो जाएंगे। 2 से काट दो कितना आ जाएगा, 6 आ जाएगा, और 6 को 20 में माइनस करो कितने होते हैं, और 14 आपके पास होते, कितने होते हैं, 14 आपके पास होते हैं। चलिए क्वेश्चन है कि एक आयतन की लंबाई और चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है तो परिमाप ज्ञात करिएगा। ये आपकी आयतन है, ये यहां से लेकर यहाँ 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 और यहाँ, ये क्या होता है, परिमाप आपका होता है, जो कि कितना है, 50 मीटर है। लंबाई जो है चौड़ाई से 5 मीटर अधिक है,
यानी ये 5 मीटर यहाँ से भी क्या होगी, यहाँ से भी अधिक होगी, यहाँ से भी अधिक होगी, दोनों तरफ से 5-5 मीटर क्या होगी, अधिक होगी। यानी 5-5 कितना, 10 मीटर। 10 मीटर क्या होगी, अधिक होगी, किससे, दोनों चौड़ाइयों से। अब आपके पास अगर परिमाप दिया गया है, और वैसे सूत्र क्या होता है परिमाप, परिमाप का सूत्र होता है, बताओ जी क्या होता है परिमाप का सूत्र। परिमाप का सूत्र होता है लंबाई प्लस चौड़ाई, क्या होता है, लंबाई प्लस चौड़ाई मल्टीप्लाई आपका 2 होता है। ठीक है, बिल्कुल। मैं ना बोला था यहाँ 5 यहाँ अधिक होगा तो 5 यहाँ भी अधिक होगा। 5 और 5 कितनी होती हैं, 10 होती हैं। 10 में से अगर 50 में से अगर 10 निकाल दो तो आपके पास आ जाएगा 40। अब ये 40 क्या है, 40 जो है, ठीक है, यहाँ से हम 5 निकाल देंगे, यहाँ से 5 निकाल देंगे, तो अब लंबाई और चौड़ाई दोनों क्या हो जाएंगी, समान आपकी हो जाएंगी। लंबाई और चौड़ाई दोनों समान होगी तो दोनों समान है, यानी दोनों अब क्या है, बराबर है। तो इसे 2 से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। और 2 से डिवाइड करोगे तो कितना आएगा, एक सेकंड, 2 से डिवाइड करेंगे, 2 से थोड़ी डिवाइड करेंगे, 4 से डिवाइड करेंगे, क्योंकि देखो, इसे 4 से डिवाइड करेंगे, क्यों करेंगे, क्योंकि यहाँ ये और एक ये आएगा, क्योंकि 5 हमने यहाँ से निकाल दिया है, यानी 2 ही आपके पास क्या है, लंबाई है, और 2 ही आपके पास चौड़ाई है। 2 और 2 कितने होते हैं, 4 आपके होते हैं, तो 4 से डिवाइड कर दीजिएगा, कितना आ जाएगा, 10 आ जाएगा। तो यहाँ हमारे पास है कितनी आ गई, चौड़ाई हमारे पास आ गई, कितनी थी, 10 मीटर थी। और इसमें हमें क्या करना है, 5 प्लस कर देना है, तो 15 हो जाएगा। 15 मीटर क्या हो जाएगी आपकी, जो है लंबाई आपकी हो जाएगी। तो आपसे जो है लंबाई पूछी गई है, लंबाई कितनी है, 15 है, और चौड़ाई पूछता तो कितनी हो जाएगी, 10 आपकी हो जाती। चलिए, यदि कोई व्यक्ति जो है 60 किलोमीटर की दूरी जो है 40 मिनट में तय करता है, तो उसकी चाल बताइएगा। पर यहाँ चाल निकालनी है किलोमीटर प्रति घंटा में। 60 किलोमीटर की दूरी है, 40 मिनट में, 40 मिनट को घंटे में कन्वर्ट करोगे तो 60 से क्या कर दीजिएगा, डिवाइड कर दीजिएगा। अब ये 60 है, यहाँ बड़ी ब्रैकेट है, ये ऊपर क्या हो जाएगा, मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा, यानी 60 मल्टीप्लाई 60 डिवाइड बाय 40। और 0 से 0 2 से काटोगे कितना आएगा, बताओ जी, 2 से कटा 2, 2 से कटा 3, 2 से कटा 2, 2 से कटा, हाँ, 3। और 3 को 3 से मल्टीप्लाई करो, कितने होते हैं, 9 होते हैं। जीरो कैरी कितना आ जाएगा, 90 किलोमीटर प्रति घंटा क्या आ जाएगी आपके पास, राइट आंसर आ जाएगा। चलो, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5680 को निम्नलिखित में से कौन सा पूरी तरह विभाजित कर सकता है। देखो, 6 के पहाड़े में वैसे 30 आता है, 7 के पहाड़े में जो है नहीं। चलो, ये क्वेश्चन आपके लिए जो है होमवर्क दे दिया जाता है, क्वेश्चन को जो है सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में आप बता सकती हैं। चलिए, नेक्स्ट क्वेश्चन सुनिएगा। क्वेश्चन है कि 30 मल्टीप्लाई नहीं 20 मल्टीप्लाई 30 भाग 50 माइनस 9 करो जी। अब 20 मल्टीप्लाई 30 माइनस 50 नहीं, भाग 50 और माइनस 9। सबसे पहले भाग सॉल्व होगा, यह आ जाएगा 20 मल्टीप्लाई 3/5 माइनस 9, 5 से कट जाएगा, 20 5 चुके 20, 4 तियां 12, 12 माइनस 9 कितने हैं, जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताइएगा कितने होंगे। 3 आपके पास क्या आ जाएगा, राइट आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि ए बी सी की क्रमशः ए, बी और सी अनुपात कितना है, 8:5:6 है। वे जो है किसी चीज में जो है निवेश करते हैं। ए जो है 10 महीने के लिए, बी जो है 10 महीने के लिए, और सी जो है 5 महीने के लिए क्या करता है, निवेश करता है। तो लाभ का अनुपात ज्ञात करिएगा। ठीक है, जो आपको अनुपात दिया गया है इसे सिंपल जो है मल्टीप्लाई कर दो, जो आपके पास क्या दिया गया है, जो आपके पास जो है टाइम दिया गया है। ठीक है, यानी 8 को 10 से मल्टीप्लाई करा 80, 5 को 10 से मल्टीप्लाई करा कितना हो जाएगा, 50 हो जाएगा। 6 को 5 से मल्टीप्लाई करा कितना हो जाएगा, 30 आपके पास हो जाएगा। तो ये आपके पास क्या हो जाएगा, अनुपात आपके पास हो जाएगा 0:3। कितना आ जाएगा, 8:5:3 क्या आ जाएगा आपके पास, राइट आंसर हो जाएगा। चलिए, क्वेश्चन है कि 5,000 की राशि है, 6% की दर है, 5 वर्ष के लिए साधारण ब्याज ज्ञात करिए। 6% की दर 5 वर्ष के लिए क्या हो जाएगा, नीचे 100 आपका हो जाएगा, 2 जीरो से 2 जीरो कटी, 6 पंजे 30, 30 मल्टीप्लाई 50, 5 तियां 15,
और 2 जीरो कैरी कितना आ जाएगा 1500 आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 5 किलोमीटर चावल नहीं 5 किलोग्राम चावल और 2 किलोग्राम चीनी का जो कीमत है, ठीक है, ये आपके पास राइस है, ये आपके पास शुगर है, ठीक है, ये शुगर कर लेता हूँ। 5 किलोग्राम चावल है प्लस 2 किलोग्राम क्या है आपके पास चीनी है, तो प्राइस कितना है 370 है। अब 2 किलो आपके पास चावल होंगे प्लस 5 किलोग्राम आपके पास शुगर होगी, तो कीमत कितनी हो जाएगी 400 रुपये हो जाएगी। अब बोलता है कि 1 किलो चावल और 1 किलो चीनी की कुल कीमत कितनी, कुछ नहीं करना, यहाँ से जो है इन दोनों को क्या कर दीजिएगा प्लस कर दीजिएगा। 5 में +2 कितने 7 किलो, 5 में +2 कितने 7 किलो, और इसे करोगे तो 0 4 3 7 4 3 7 कितना हो जाएगा 7 किलो चावल और 7 किलो चीनी का प्राइस हो जाएगा 770 रुपये। यहाँ से आप 7 जो है कॉमन निकाल लीजिएगा, 7 कॉमन निकाला तो 1 किलो प्लस 1 किलो किसके बराबर हो जाएगा 770 के बराबर हो जाएगा। 7 यहाँ मल्टीप्लिकेशन है, दूसरी साइड डिवाइड में चला जाएगा, काट दो जी, कितने में 7 एकम 7 तो 1 किलो चीनी प्लस 1 किलो चावल का प्राइस कितना हो जाएगा, कितना हो जाएगा 110 रुपये, कितना हो जाएगा 110 रुपये आपका हो जाएगा। चलिए दो संख्याएं ए और बी आपका पास दिया गया, उनका अनुपात दिया गया है, उनका टोटल योग आपके पास दिया गया। ए और बी है 5 और 7 के अनुपात, इन दोनों संख्या का योग जो है कितना है 120 है। ये 5x मान लीजिएगा 7x मान लीजिएगा, अनुपातों का योग टोटल योग के बराबर होता है, यानी 5x प्लस 7x किसके बराबर 120 के बराबर आपके जाएंगे। 7 × 5 = 12, 12x किसके बराबर हो जाएगा 120 के बराबर हो जाएगा। 12 × 12 तो x आपके पास कितना आ जाएगा 10 आ जाएगा। संख्या आपसे पूछी गई थी तो 10 को यहाँ मल्टीप्लाई करो 50, 10 को 20 से 70 कितना आ जाएगा 50 और 70 बिल्कुल कितना आ जाएगा 50 और 70 इसका क्या आ जाएगा राइट आंसर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 140 चॉकलेट को ए और बी में 4 और 6 के अनुपात में बांटा जाए, बी को कितना चॉकलेट हिस्से में आएगा। देखो 6 और 4 10 होते हैं, 6 और 4 10 यानी 10x किसकी क्या आ जाएगी दोनों का योग हो जाएगा। टोटल योग कितना है 140 है, तो निकाल सकते हो बिल्कुल। ए और बी कितना है 4 और 6x, ठीक है, ये 4x और 6x। ए और बी का टोटल योग कितना है 140 है। अनुपातों का टोटल योग किसके बराबर हो जाएगा टोटल योग के बराबर हो जाएगा। 6 और 4 10, 10x किसके बराबर 140 के बराबर। x किसके बराबर बटा 10 हो जाएगा, 0 से 0। x किसके बराबर x आपका जो है 14 के बराबर हो जाएगा। तो आपसे जो है b का हिस्सा पूछा गया, b का हिस्सा 6x था, x हमारे पास कितना आया x बताइएगा 6 कितना है 14 आया। 14 को जो है आप 6 से मल्टीप्लाई करो कितना आएगा 84, कितना आएगा 84 आपका आ जाएगा। चलिए पंचभुज के सभी अंत कोणों का योग कितना होता है जल्दी से बताइए। पंचभुज के सभी कोणों का योग पूछा गया है, कोण के लिए जो ठीक है योग, ठीक है योग पूछा गया है, योग के लिए जो सूत्र होता है वो होता है n-2 मल्टीप्लाई 180। एन यहाँ पर होगा जो पंचभुज है, भुजा जितने भी भुजा पूछे गए हैं उसे क्या कर दीजिएगा 5 - 2 कितना होता है 3, और 3 मल्टीप्लाई 180 कितना हो जाएगा बताओ जी कितना हो जाएगा, बिल्कुल कितना हो जाएगा 580, कितना हो जाएगा 580 आपका हो जाएगा। यदि 16 आदमी एक काम को 8 दिन में करते हैं तो एक आदमी उसी काम को कितने दिन में करेगा। 16 आदमी एक काम को 8 दिन में, एक व्यक्ति 16 को 8 से मल्टीप्लाई करो कितना 128, कितना आ जाएगा 128 आपका आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि 20 18 16 24 क्या हो रहा है -2 -2 -2 -2 और -2, यहाँ भी -2 जाएगा 8 आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। एक लाइन में या कतार में कुल 50 बच्चे हैं, यदि राम का नंबर जो है राइट से 30 स्थान पर है, टोटल व्यक्ति हैं 50, राइट से उसका स्थान है 30वां, माइनस कर दिए कितना आया अब 20 आया। अब इसमें एक प्लस कर दीजिएगा तो आपके पास राइट आंसर कितना आ जाएगा 21, यानी इसका सही उत्तर कितना होगा 21 होगा, यानी बाएं से उसका स्थान क्या हो जाएगा 21वां आपका हो। बोलता है कि माइनस को मल्टीप्लाई में और प्लस को जो है माइनस से कन्वर्ट करना है।
यानी 7 मल्टीप्लाई 5 माइनस आपका कितना जाएगा 12 जाएगा। 17 को 5 से मल्टीप्लाई करो जी, 5 सत्ते 35, 3 कैरी, 5 3 8 85, 85 में माइनस 12, बताओ जी कितना आएगा। 5 में से 2 गए कितने 3, 8 में से 1 गया कितना 7, कितना आ जाएगा 73। बिल्कुल कितना राइट आंसर होगा 73 इसका राइट हो जाएगा। एक कक्षा में 20 विद्यार्थी हैं, यदि बाएं से एक विद्यार्थी का स्थिति जो है 15 है, दाएं से उसका स्थान क्या होगा। कुछ नहीं करना, 20 में से हमने माइनस करा 15 और प्लस 1 कर दोगे। अगर 20 में से 5 ठीक है 15 निकाले तो 5, 5 में प्लस 1 करा कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। तो इसका राइट आंसर क्या आ जाएगा 6 आपके पास राइट आंसर आ जाएगा। लास्ट क्वेश्चन है, सिंपल सा क्वेश्चन है, 57 58 59 60 यानी प्लस 1 प्लस 1 प्लस 1, यहाँ भी क्या होगा प्लस 1 यानी 61, यहाँ से क्या आ जाएगा राइट आंसर आपका आ जाएगा। सबसे पहले सभी शेरनियां जो अपना स्कोर बताइएगा टोटल 50 में से कितने क्वेश्चन आप सभी शेरनियों ने जो है राइट करे हैं। कमेंट बॉक्स में आप सभी शेरनियां जो हैं जरूर जो हैं जय हिंद जय भारत लिखिए। और सेशन पसंद आया तो आप सभी को जो है ठीक है सेशन पसंद आया तो सेशन को आप सभी ने जो है क्या करना है लाइक और शेयर जरूर करना है।